अच्छा, हठयोग के बारे में आप अभी जिक्र कर रहे थे बीच में। मैंने एक साईं बाबा की एक बुक है साईं सच्चरित करके, उसमें एक जगह जिक्र आता है कि वो बड़े हठयोगी थे और वो अपने आंतों को, एक बार किसी ने देखा, एक किस्सा लिखा है वहां पर कि उन्होंने अपनी आंतों को बाहर निकाला, उससे धोया और वापस अपने अंदर रख लिया। क्या ये संभावनाएं होती हैं योग के अंदर, देखिए हठयोग में? ये हठ योग में संभव है, लेकिन ऐसे आते बाहर नहीं निकाली जाती। अच्छा। इसका एक प्रोसेस होता है वस्त्र धोती, अच्छा। जिसमें 10 मीटर कपड़ा होता है 4 उंगल चौड़ा, जिसको प्रैक्टिकली एक विधिवत रूप से, हाँ। और ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली किसी इंस्ट्रक्टर के अंदर करना है, खुद से नहीं करना है। 10 मीटर कपड़ा आपकी छोटी आंत तक जाता है, जैसे आप बॉटल साफ करते हो ब्रश डाल के, जी बिल्कुल। सेम प्रोसेस है। हम उसको पूरा उसको हम योग की शल्य चिकित्सा कहते हैं। अच्छा। आप सोचें 10 मीटर कपड़ा पूरा अंदर जाएगा, अंदर जाएगा कैसे पहले तो? नहीं, वो तो उसका प्रोसेस है। अच्छा। आंतड़ी बाहर आने का प्रोसेस नहीं है, उसको अंदर डालने का पक्का है। ओके। तो आप उसको डालेंगे, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक है उसको क्लीन करके, वो टोटल प्रोसेस 10 से 15 दिन का रहता है। रोज डालते हैं, बाहर निकालते हैं। पहले दिन 1 फुट गई, फिर 2 फुट गई, फिर 1 मीटर गई, एक साथ ही पहले दिन 10 मीटर नहीं। उसका विधि है। उसको करके वो हम अस्थमैटिक लोगों को कराते हैं, जिनको अस्थमा है, बोलते हैं दमादम के साथ जाता है जी। आप आइए मेरे पास, कितना पुराना दमा हो, वस्त्र धोती तक प्रोसेस आपको कराएंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद आप धुएं में जाओ, धूल में जाओ, कुछ नहीं होगा। क्यों? अंदर से। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने कहा कि जो लोग बीमार है वो मेरे पास आइए, क्योंकि होता क्या है, आदमी ये सोचता है कि योग तब तक कारगर है जब तक आप बीमार नहीं पड़े, बीमार पड़ने के बाद तो हॉस्पिटल जाना है। देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल ले दूंगा। हमारी जो संस्था है वो एक्सपर्टाइज इन थेरेपेटिक योगा। ओके। कि योग में नॉन सर्जिकल सारे इलाज है। राइट। मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। चाहे आपको हार्ट प्रॉब्लम है, चाहे आपको कैंसर है, डिपेंडिंग, आप लास्ट स्टेज पे आओगे तो बहुत मुश्किल है जी। बट समय से अगर आप योग अपना लेते हैं तो आप प्रिवेंटिव रहते हैं, पहली बात। अगर भगवान ना करे हो गया है तो आपका इम्यून सिस्टम उस चीज़ से फाइट करने के लिए तैयार रहता है। और धीरे धीरे ऐसे भी केसेस हैं जब हमने 3rd स्टेज 4th स्टेज कैंसर को भी रिवर्स किया है विदाउट एनी मेडिसिन। ओके। विद डाइट, विद योगा, विद प्योरिफिकेशन। और ये संभव है, असंभव नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मैं समाधि पे भी बात करूंगा आपसे, क्योंकि मैंने सुना है योग का एक अंग आता है समाधि के पास जाकर। योग की परिपूर्णता है समाधि। लास्ट जो उसका स्टेज है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि इज द 8th लिम्ब। तो ये समाधि क्या मतलब आज के समय में संभव है? कुछ लोग आपकी नज़र में ऐसे हैं जो समाधि के लेवल तक पहुंचे? समय वही है जो पहले था, सतयुग का, कलयुग। सिर्फ एक परिवर्तन हुआ है कि हमारी सोच जी और हमारा रहन सहन बदला है। लेकिन शरीर वही है, आत्मा वही है, परमात्मा भी वही है। परमात्मा नहीं बदला जी। एक यात्रा है। पहली बात तो मैं इसमें बिलीव करूं कि ये है, बिल्कुल राइट। प्लेसिबो इफेक्ट उसी को कहते हैं ना। पहले तो मैं बिलीव करूं, बिलीव नहीं होगा तो आपको फिर तो अपना भाई भी भाई नहीं दिखता, राइट। बिलीव करने से हम लोग योग की साधना कराते हैं। आपको सीधा समाधि पे नहीं ले जाते। पहले आपको बॉडी को तैयार करना। आपके पेट में दर्द हो रही है, आपका ध्यान नहीं लगेगा, राइट। आपका अगर अपनी जीवा पे कंट्रोल नहीं है तो आपको चटपटा खाने का मन करेगा, मैं गोलगप्पे खा लूँ, ये खा लूँ, राइट। फिर आपका ध्यान उसमें जाएगा या समाधि में जाएगा। उसके लिए खेचरी मुद्रा है। खेचरी मुद्रा आपकी जीवा को लंबा करते हैं ताकि आपका जो टेस्ट बड्स हैं वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करे, किसी एक तरफ फोकस ना करे। तो वो जो मुद्राएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 मुद्राएं योग में है जी, जिसमें खेचरी मुद्रा बहुत सारे अनुष्ठान जो हैं हमारे सनातन के अंदर, चाहे भगवान बजरंग बली की साधना हो या उनकी हो, उसमें अनिवार्य है। नेति क्रिया उसमें अनिवार्य है। अगर बजरंग बली साधना आप करते हैं उसके बिना वो प्राप्ति नहीं है। क्यों? शुद्धि चाहिए अंतःकरण तक। अच्छा, जब साधना की बात करते हैं तो ये तंत्र से भी थोड़ा जुड़ जाता है क्या? साधना, तंत्र, योग सब एक ही चीजें हैं? देखिए 3 चीजें हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। इसके अलावा सनातन में कुछ नहीं है जी। अब उसका प्रयोग मैं अच्छे के लिए करता हूँ या बुरे के लिए करता हूँ, वो मेरे पे डिपेंड है। बिल्कुल। इन किसी भी चीज़ का, चाहे वो योग है जी, यंत्र है, तंत्र है, मंत्र है, इनका प्रयोग किसी के लिए गलत नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम बहुत घातक है। अपने उत्थान के लिए या अपने यजमान के उत्थान के लिए आप करें तो अच्छी बात है कि मुझे एक मैनिफेस्ट करना है कि मुझे 5 स्टार होटल खरीदना है, बनाना है, उसके लिए करें। दूसरे का डिस्ट्रॉय करें, वो नहीं, वो गलत है। योग आपको यही ज्ञान और विज्ञान देता है कि कहाँ क्या चीज़ सही है और कहाँ क्या चीज़ गलत है। इसका बहुत चयन करना योगी के लिए आसान है। भोगी के लिए उसको तो जहाँ पैसे दिखेंगे वो उधर घूम जाएगा। बिल्कुल। तो हमको भोगी नहीं बनना, योगी बनना है।
योगी का पहला ध्येय है कि मेरा शत्रु नहीं, मैं अद्वैत हूँ, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, और मैं जो प्राप्त है उसी में पर्याप्त हूँ। राइट, ग्रीड तभी तो खत्म होगी। बिल्कुल। आज मैं सोचूं मेरे पास रोल्स रॉयस आ जाए, सोचना गलत नहीं है, उसके लिए किस राह पे चल रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। एथिकल मनी यू हैव टू अर्न। आपका कैरेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन योर बैंक बैलेंस। अच्छा, समाधि की आप बात कर रहे थे, समाधि होती क्यों है? मतलब समाधि को अगर योग का सबसे ऊपर रखा गया, टॉप नॉच रखा गया, तो क्यों रखा गया? पहली बात। दूसरा, समाधि से मुझे याद आता है, बीते कुछ 10-15 सालों के अंदर कुछ ऐसी खबरें आई थी, कुछ गुरु ऐसे थे जिनके शिष्यों ने उनकी डेथ के बाद ये कहा कि भाई गुरुजी जो है अभी समाधि में हैं, कुछ साल बाद उन्होंने कहा है कि वो वापस आ जाएंगे। तो क्या ये समाधि में संभव है? ये ऐसा संभव है, ऐसा होता है, लेकिन गुरु कृपा चाहिए उस समाधि को पहुंचने के लिए। पहली बात, समाधि अवस्था क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन, एकीकार हो जाता है। ये अगर आप हमारे सनातन को देखें तो शंकराचार्य जी जो हुए जी, उन्होंने भी जब क्रिया शास्त्र का अध्ययन करना था तो उस शरीर को प्रयोग नहीं कर सकते, तो आत्मा को निकाला, शरीर को प्रिजर्व किया और एक राजा के अंदर परिवर्तित होके उन्होंने उसको एक्सपीरियंस करके फिर उसका शास्त्रार्थ करा और वो शास्त्रार्थ जीते। तो ऐसा संभव है। और ये योग से संभव है कि हम इस पराकाष्ठा पे पहुंच जाएं कि हम अपने शरीर की आत्मा किसी और के शरीर में डालें। ट्रैवल इज वेरी मच देयर। ओके, असंभव नहीं है। आपके पास सदगुरु हो, जिसके पास ज्ञान हो। अब सदगुरु क्या, कौन, कहाँ मिलेंगे? देखिए, देखे दिखाए करे योग, चीजें काया बड़े रोग, ये तो ये हो गया। योग को आप करेंगे तो आपके अंदर वो विवेक, वो साधना जागृत होगी, जिससे पानी सदा पीजिए छान, गुरु सदा कीजिए जान। गुरु को इस तरह से मत पहचानी कि उसके पास 5 करोड़ लोग हैं। उसका एक शिष्य भी पर्याप्त है अगर उस गुरु में वो सामर्थ्य है तो। जी, राइट। कबीर जी को गुरु बनाने के लिए एक व्यक्ति पहुंचा वहां पे, तो पूछा कबीर जी क्या? बोले वो बैठे हैं। तो उसके मन में संशय तो आता ही है कि कबीर को गुरु बनाना है तो जमीन पे बैठ के धोए गा रहा है जी। तो उसको पूरा उठा पटक करके वो करना शुरू कर दिया उसने। तो कबीर जी तो ज्ञानी लोग थे, उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। बाकी सब लोग आके बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले मेरे को किसी ने कहा गुरु बनाओ, मैं ठोक बजा के देख रहा हूँ। उसने ये कहा था पहले ठोक, कह रहे ऐसे ठोक बजा के नहीं, उससे ज्ञान प्राप्त करो कि क्या चीज़ ठीक है और क्या गलत है। क्योंकि आपके जीवन में 3-4 समय ऐसे आते हैं जब आपका जीवन परिवर्तन होता है। पहला, जब आपने जन्म लिया, अपनी माँ की कोख में आप इंसेप्ट हुए। दूसरा, जब आप कोख से बाहर आए। तीसरा, जब आपका विवाह हुआ जी। चौथा, जब आपने गुरु धारण किया। वो गुरु धारण होना, इनिशिएट कराना अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपको अध्यात्म की राह पे आपको फीलिंग्स आती हैं, आपको इंट्यूशंस आती हैं, आपको पता ही नहीं वो क्या है, उसको कैसे और आगे बढ़ाना है, कम करना है, उस चीज़ पे फोकस करना है जी। उसके लिए आध्यात्मिक गुरु चाहिए। वो ऐसा टैग नहीं है कि यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ महामंडलेश तो ये है या योगाचार्य तो ये है, नहीं। दिस इज़ योर ओन जर्नी। आप उनके साथ जाइए, पहले ज्ञान लीजिए, समझिए, आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, 2-3 बार एक्सपीरियंस लीजिए। अगर उनकी सजेशन आपके जीवन में आपको ऊपर लेके जा रही है, दैट मीन्स ही इज़ द वन फॉर यू। क्योंकि जैसे जीवन साथी जरूरी है वैसे गुरु भी जरूरी है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, वैसे नहीं कहा। गुरु को बहुत ऊपर रख दिया है, बहुत ऊपर शास्त्रों में, बिल्कुल भगवान से ऊपर की दर्जा। बिल्कुल। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए बोला। तो गुरु ही एक ऐसा मात्र तत्व है जिसको भगवान ने अपने से ऊपर रखा है।